Hi everyone. Hi guys. चलो जी, let's start with your chapter number 10 which is your dividend and interest. Okay? बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये हमारा. क्या क्या चीजें पढ़नी है हमें इस चैप्टर में. एक बार हमें क्या क्या पता है, एक बार अपन वो सारी चीजें रिकॉल करते हैं एंड देन अपन नोट से जाएंगे. ठीक है. ओके. अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में या एसपी के प्रीवियस चैप्टर्स में अभी तक हमें डिविडेंड का क्या क्या नॉलेज है. ठीक है. चैप्टर नंबर डिविडेंड. ऑलराइट. नाउ सिर्फ और सिर्फ पहले डिविडेंड की बात करते हैं. ठीक है. डिविडेंड फर्स्ट क्या होता है. डिविडेंड और इंटरेस्ट क्या होता है. चलो दोनों के साथ साथ बात करते हैं. डिविडेंड और इंटरेस्ट होता क्या है. एक तरफ डिविडेंड, एक तरफ इंटरेस्ट. जो भी कुछ पता ना, सारी चीजें आज अपन यहाँ पे बोलेंगे. ठीक है. मैडम अगर हमने लोन लिया है, ठीक है, अगर हमने, जब हम लोग लोन लेते हैं ना किसी से, तो हमको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है. इंटरेस्ट क्या होता है. जब आप किसी, आप लेट से आपने बैंक से क्या किया है, ये है आपकी बैंक, आपने बैंक से लोन लिया है. ये आपको, आपने जब बैंक से लोन लिया है तो इसके बिहाफ में, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इसके बिहाफ में आप इनको क्या पेमेंट करते हो. इंटरेस्ट पेमेंट. सर सिंपल सा टॉपिक है. ओके. नाउ व्हाट इज द डिविडेंड. हम देखो, अच्छा सुनो ना, यहाँ पे बैंक को क्यों लाते हो. लेट्स से कि आप कंपनी को लोन दे रहे हो, तो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी. कंपनी, अगर मैं यहीं पे ही बैंक को हटा के अगर मैं यहाँ पे कंपनी वर्ड लगा दूं, तो लेट्स से हमने कंपनी को लोन दिया है, तो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी. यस और नो. ऑब्वियसली फ्री में, फोकट में हम किसी को भी पैसा नहीं देते हैं. ठीक है. डिविडेंड में क्या हो जाएगा. अगर हमने कंपनी को के शेयर्स खरीदे हैं, कंपनी को पैसा दिए लेकिन हमने क्या खरीदे बस, यहाँ पे हमने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं. कंपनी को पैसा दिया है और कंपनी ने हमें क्या दिया है, शेयर सर्टिफिकेट दिया है. ठीक है. मतलब हमने इंश्योर कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं. अगर बस कंपनी से शेयर्स हमने कंपनी को वापस से, यहाँ इस केस में भी हमने कंपनी को यहाँ पे पैसा दिया है, तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी है, वो कुछ देंगी या नहीं देगी. ऑब्वियसली देगी. क्या देने वाली है वो इस केस में, इस केस में कंपनी यहाँ पे आपको क्या देने वाली है, डिविडेंड देगी. कितना परसेंट, वो सारी चीज आपको लिखा हुआ होता है. ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशन अग्रीड होता है. ठीक है. अगर मैं अब यहाँ पे एक सिंपल सा बनाऊं, आपने कंपनी को क्या दिया है, पैसा दिया है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स. ठीक है. आपने कंपनी के यहाँ पे शेयर्स खरीदे हैं, तो कंपनी आपको यहाँ पे क्या देने वाली है, कंपनी यहाँ पे आपको डिविडेंड देगी. कंपनी ने आपका पैसा यूज करके जो भी कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, कंपनी ने आपका पैसा यूज करके जो भी कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको डिविडेंड के फॉर्म में देगी. ओके. या फिर मैं बोल दूं शेयर इन प्रॉफिट, परसेंटेज देगी प्रॉफिट का, या शेयर देगी, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देगी. सिंपल से वर्ड है. ये सर नो. ओके. ना डिविडेंड किसको मिलता है, हम शेयर होल्डर्स को. कौन से शेयर होल्डर्स को, फिक्स डिविडेंड मिलता है. बोलो जी. सारी चीजें आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में ही बता दिया था. यहाँ पे ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर्स को, यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी होती है, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिलने की. एंड नेक्स्ट फर्दर इनको डिविडेंड पेमेंट करने के बाद में, इनको पैसा देने के बाद में, ठीक है, जो कुछ बचा हुआ रहेगा वो हम लोग किसको देंगे, बचे हुए पैसे से हम किसको डिविडेंड डिक्लेयर करता है, इक्विटी, इक्विटी शेयर्स होल्डर. ठीक है. तो इनको प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी रहती है. ये ऑलरेडी केसेस हमने पढ़े थे.
प्रायोरिटी रिगार्डिंग व्हाट, डिविडेंड की और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की, और फिर बचा हुआ पैसे से हम लोग इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दें। ये सारा कंसेप्ट अपन को ऑलरेडी पता है और अपन सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। यस और नो? ठीक है। फिर कंपनी ये जो डिविडेंड जब कंपनी डिक्लेयर करती है, कैसे डिक्लेयर करता है, क्या प्रोसीजर चलता है कंपनी के अंदर में? कंपनी के अंदर में मैडम देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना, ये लोग डिक्लेयर करते हैं, ये जो बोर्ड ऑफ, इसी को मैंने यहां लिखती हूँ, ठीक है। इनके अंदर में क्या प्रोसीजर चलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करना मतलब रिकमेंड करना, रिकमेंड करेंगे, डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड को, और शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। अप्रूव करेंगे कि हाँ इतना परसेंट का डिविडेंड मिलना चाहिए। इसका मतलब ये भी चीज अपन ऑलरेडी पढ़ी है कि भैया जब डिविडेंड होता है, ठीक है, डिविडेंड दिया जाता है कंपनी का, तो एक बार जब डिविडेंड डिक्लेयर किया ना, एक बार डिविडेंड अप्रूव हो गया ना, उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते। एक बार बोला डिविडेंड दे रहे हैं तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, ठीक है, मार्केट में कंपनी की वैल्यू खराब हो जाएगी। डन एवरीबॉडी? ठीक है। तो ओके, लेट्स से यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना डिक्लेयर करे डिविडेंड, रिकमेंड करे, तो कहाँ बैठेंगे वो लोग? ऑब्वियसली बोर्ड मीटिंग में बैठेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग। यस और नो? वो लोग वहां पे डिक्लेयर करेंगे, रिकमेंड करेंगे। फिर शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग, वो लोग वहां पे अप्रूव कर देंगे डिविडेंड को, ठीक है। लेट्स से नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, लेट्स से कि यार जो तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 2% का, 2% डिविडेंड दे, ठीक है, ठीक है, ओके। एक ऐसी मैंने रफ परसेंटेज लिया है, ठीक है, ऐसा होता नहीं कि सिर्फ 2% मिलता है, ऐसा नहीं होता है, बट मैंने सिर्फ यहाँ पे जस्ट लेट्स से 5% का डिविडेंड, ठीक है, ओके। तो मुझे एक एक क्वेरी आ रही है माइंड में, क्या शेयर होल्डर अप्रूव कर देंगे 5% डिविडेंड को? शेयर होल्डर को लगता है कि नहीं नहीं आप कम दे रहे हो, कम मैनेजमेंट आप कम दे रहे हो डिविडेंड हमें। ऑब्वियसली डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को ही मिल रहा है, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ बैठे हुए, तो वो लोग कैसे बोल सकते हैं कि नहीं हमें 5% नीचे, हमको 10% चाहिए। नाउ आई एम रेजिंग वन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, क्या ये लोग डिविडेंड का जो रेट है, क्या ये लोग डिविडेंड को बढ़ा सकते हैं? यस एवरीबॉडी? नो वे बॉस, आप डिविडेंड यहाँ पे नहीं बढ़ा सकते हो। गेटिंग एवरीवन? डिविडेंड एक बार उन्होंने अब डिक्लेयर कर दिया, जो भी परसेंटेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करेंगे, देखो बॉस कंपनी को मैनेज वो कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं, ठीक है, आपको कंपनी के पास में कितना पैसा है और कहाँ कहाँ क्या क्या काम करने, कहाँ कहाँ पैसे को खर्चा करना वो आपको नहीं पता है, ठीक है, तो उन्होंने जो डिक्लेयर किया होगा वो सही होगा। आप ये जो परसेंटेज है ये 5% को आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो। हाँ अगर आपको लगता है कि कंपनी ज्यादा दे रही है, कंपनी के लिए सही नहीं है, तो आप इस 5% को कम जरूर कर सकते हो। मतलब यू कैन नॉट इंक्रीज द रेट, आप रेट इंक्रीज नहीं कर सकते, आप रेट को डिक्रीज जरूर कर सकते हो। डन एवरीबॉडी? कंसेप्ट समझा इसके पीछे का? नहीं हमें इतना डिविडेंड नहीं चाहिए, आप कम कर दीजिए चलेगा, कोई इश्यू नहीं। बहुत आप खुद यहाँ पे अप्रूव कर रहे हो तो हम डिक्रीज कर सकते हैं रेट ऑफ डिविडेंड, इंक्रीज नहीं कर सकते आप। डन एवरीबॉडी? ठीक है। और क्या होगा यार, कंपनी ने एक बार, अच्छा ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर्स में बताया था, एक बार डिविडेंड अप्रूव हो गया तो इट कैन नॉट बी कैंसल, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, ठीक है। डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हो गया है, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड मतलब वो कैंसिल नहीं किया जा सकता है। रिवोक मतलब कैंसिल। डन एवरीबॉडी? डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हो गया है, ठीक है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया है, शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया है, उसके बाद कंपनी बोलेगी नहीं नहीं हमें डिविडेंड नहीं देना, चलेगा क्या यार? मजाक बना रखा है क्या? शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाते हो और आप बोलते कि नहीं अब डिविडेंड नहीं देना है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक बार डिक्लेयर कर दिया, आप कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है जी। डिक्लेयर करने के कितने दिन बाद में पैसा देना पड़ेगा उनको? इट शुड बी पेड विद इन 30 days,
जिस दिन डिक्लेयर किया है ना, जिस दिन डिक्लेयर किया है, लेट्स से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया, ठीक है, इसके 30 डेज के अंदर अंदर हमें जो पेमेंट है, डिविडेंड शुड बी पेड। 30 डेज में पेमेंट हो जाना चाहिए। क्या लिखो यहाँ पे? शुड बी पेड लिखो। इट शुड बी पेड, 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। इट शुड बी पेड विद इन द 30 डेज ऑफ इट डिक्लेरेशन, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, उसके बाद क्या है और क्या क्या यहाँ पे है? ओके, और क्या क्या देखा अपन ने यहाँ पे, और क्या क्या चीजें पता है हमें? यार बॉस, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यस। अगर ये पैसा खर्चा हो गया तो ये पैसे को अलग निकाल के रखो ना यार। आपके पास इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? इतना भी मैनेजमेंट नहीं है कंपनी में? आप ऐसे कैसे बोल सकते कि नहीं कंपनी का पैसा खर्चा हो गया, हम डिक्लेयर नहीं कर सकते अब डिविडेंड, अब हम डिविडेंड दे नहीं सकते, उड़ा देंगे आपको, ठीक है, आपकी कंपनी का जो नाम है बुरी तरह खराब होगा। तो यहाँ पे कुछ लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन है जो यहाँ पे कंपनी को फॉलो करना होता है। जैसे कि आपने डिक्लेयर किया ना, उसके विद इन 5 डेज, 5 दिन के अंदर अंदर आप एक विद इन 5 डेज, ठीक है, 5 दिन के अंदर अंदर विद इन 5 डेज आप ये जो पैसा है डिविडेंड, इट शुड बी केप्ट इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप शेड्यूल बैंक में एक अकाउंट ओपन करोगे और ये पूरा डिविडेंड का जो अमाउंट है ये इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है, डन एवरीबॉडी, ऑलराइट। इस अकाउंट का नाम क्या होता है मैडम? वो सारी चीजें बाद में देखेंगे, ठीक है। और क्या याद आ रहा है आपको? और क्या याद आ रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं, एक बार अप्रूव होने के बाद में आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। सबसे पहला जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी बेसिस पे जाना चाहिए। सबसे पहला जो रीपेमेंट है कैपिटल का वो प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए। बचे कुछ जैसे हम लोग इक्विटी शेयर्स को पेमेंट करते हैं। और क्या चीज अपन पढ़ी थी? ये शेयर है प्रॉफिट का, 30 दिन के अंदर में इसको पेमेंट करने का है, ओके, हाँ, पेमेंट करना। तो पेमेंट कहाँ से करेंगे गाइस ये बताओ? मैडम प्रॉफिट से करेंगे यार, सिंपल सा बात है। ओके, मुझे अब एक बार बताना, करंट ईयर प्रॉफिट है, करंट ईयर प्रॉफिट में से करोगे क्या? यस, करंट ईयर प्रॉफिट से, बट आफ्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक बार आपने डेप्रिसिएशन जितने भी हैं, ठीक है, आपने डेप्रिसिएशन को हटा दिया, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है बुक्स में, उसके बाद में जो प्रॉफिट होगा ना, अब उसको क्या होता है पता है क्या? कई बार कंपनीज बताती कि भैया मेरा देखो, आप इस साल में मेरा जो प्रॉफिट है 100 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए मेरी कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। तो जो कंपनी दैट बोलता है वो बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। क्या आपने डेप्रिसिएशन डिक्लेयर किया, चार्ज किया है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया है? 550 करोड़ का तो डेप्रिसिएशन नहीं है आपकी कंपनी में, सिर्फ और सिर्फ 450 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, कई का 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। समझ में आ रहा है? कई बार कंपनी ये सारी चीटिंग करके इन्फ्लेटेड फिगर्स दिखाती है, ठीक है। कई बार बिजनेसमैन ये जो बेसिक जो डिडक्शन है वो लोग डिडक्ट नहीं करते हैं, बेसिक जो चार्जेस चार्ज करना होता है, ठीक है, एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन है, सारी चीजें लोग चार्ज नहीं करते हैं और प्रॉफिट को इन्फ्लेटेड दिखाते हैं। तो कंपनी टैक्स में स्पेसिफिकली बोला है कि भैया करंट ईयर के प्रॉफिट से आप डेफिनेटली डिविडेंड दे सकते हो, बट इट शुड बी आफ्टर डेप्रिसिएशन। ओके भैया, ठीक है, डेप्रिसिएशन के बाद में जितना भी पैसा बचेगा, जितना भी प्रॉफिट बचेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद में जितना भी प्रॉफिट बचेगा हम उससे डिविडेंड को दे देंगे, ठीक है। अगर करंट ईयर का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है फिर तो मैडम पिछले साल का प्रॉफिट होगा ना, पिछले साल का अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो भी प्रॉफिट होगा उससे दे देंगे। अच्छा, ये प्रॉफिट में भी ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन चार्ज किया होना चाहिए, इट शुड बी आफ्टर डेप्रिसिएशन, नो डाउट इन दैट, ऐसा नो। या फिर मान लो आपके पास में ये भी नहीं है और आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी कुछ पैसा आपको प्रोवाइड किया होगा ना, उस पैसे से भी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। तो मनी
प्रोवाइडेड बाय मनी, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, मनी प्रोवाइडेड बाय CGNSG। ना आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होंगे, ठीक है, आपको इतना पता है कि यार बहुत प्रॉफिट से देते हैं, प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जाता है, बट करंट ईयर का प्रॉफिट, यस, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, अरे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, मतलब ये प्रीवियस ईयर का है, यस और नो, प्रीवियस ईयर का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उससे दे सकते हैं डिविडेंड, यस। मनी जो भी की सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने आपको दिया है कुछ, उससे डिविडेंड दे सकते हो, हाँ जी, ये 3 पैसों से आप डिविडेंड दे सकते हो। अभी मुझे एक बात बताना, इसी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को आप रिजर्व्स का नाम देते हो, यस और नो, दिस इज योर रिजर्व्स, नथिंग एल्स। अरे पिछले सालों का रिजर्व, पिछले सालों का प्रॉफिट पड़ा है, एवरीबॉडी। और कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं यहाँ पे, कहाँ से देना था वो भी अपन ने डिस्कस कर दिया। ओके, नाउ एक पॉइंट है भैया, मैम डिविडेंड, क्या कंपनी हर दिन डिविडेंड देती है? नहीं यार, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर जब साल आपका 1 ईयर, जब एक साल खत्म हो जाता है ना, तो वो साल के आखिर में आपको फाइनल डिविडेंड देती है। इन शॉर्ट यार, एक कंसेप्ट आप ध्यान रखना इस केस में, अगर कंपनी ने कुछ भी नहीं बोला है ना, तो वो फाइनल डिविडेंड है, ठीक है। और कंपनी अगर मान लो आपको साल के बीच में कोई डिविडेंड दे रही है, तो दिस विल बी योर इंटरिम डिविडेंड। और ये इंटरिम डिविडेंड जब कंपनी देती है ना, तो वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करती है, इट इज स्पेसिफिकली मेंशन, स्पेसिफिकली आपको मेंशन करेगा, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रही है, मतलब वो उन्होंने जो भी कोई डिविडेंड दिया आपको फाइनल डिविडेंड दिया। लेट्स से आपको इतना पता है कि यार ये साल के बीच में जो डिविडेंड आता है ना, वो इंटरिम डिविडेंड है, ठीक है। लेट्स से कंपनी ने आपको अक्टूबर में ही डिविडेंड दिया है, तब तुम बोलोगे यार ये तो इंटरिम डिविडेंड है ना जी, अगर जब तक कंपनी नहीं बोलती वो फाइनल डिविडेंड ही है, अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड, वो फाइनल डिविडेंड है। यो एवरीबॉडी, ये कंसेप्ट क्लियर है? चंद्रनारायण, ठीक है। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? एक बात बताना, क्या कंपनी आपको ऐसा बोल सकती है कि हम आपको डिविडेंड दे रहे हैं, लेकिन आप क्या करोगे उसके बदले में, आप हमें कुछ पैसा दोगे, आप हमें कुछ ये दोगे, मतलब क्या कंपनी आपको डिविडेंड जब दे रही है, क्या वो आपको कंडीशंस लगा सकती है? कंडीशंस लगा सकती है क्या आप पे? कैन इट बी कंडीशनल? और डिविडेंड देने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। आप कंपनी से इंक्वायर करते हो कि सर क्या हो गया है, साल भर हो गया आपने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, तो कंपनी बोली हम डिविडेंड देने के लिए तैयार है, बट हम मुझे आपसे पहले आप कंपनी को 100 रुपीज और पेमेंट करिए, तो व्हाट, ये पेमेंट करोगे तभी कंपनी आपको डिविडेंड देगी, इससे कंडीशन लगा सकती है क्या? या फिर क्या कंपनी ऐसा बोल सकती है कि आप अपने जो शेयर है एक शेयर और खरीदो, या फिर आप कंपनी को कुछ एसेट्स वगैरह दो, ऐसे कोई कंडीशन लगा सकती है? नो वे बॉस, कंपनी का नाम खराब होना है तो ऐसी कोई कंडीशन, ठीक है। तो ये कंपनी एक्ट ने स्पेसिफिकली बोला है कि भैया इट शुड बी अनकंडीशनल, इट शुड बी अनकंडीशनल, जो डिविडेंड आप पेमेंट करते हो इट शुड बी अनकंडीशनल। डन एवरीवन, ओके। और क्या चीजें हो सकती है? और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं यार यहाँ पे, डिविडेंड दे रहे हो? अच्छा, डिविडेंड कैसे दोगे? कंपनी डिविडेंड दे रही है बॉस, ओके, बट कैसे देगी? जो 30 दिन में कंपनी को पेमेंट करना है डिविडेंड का, ये 30 दिन बाद में कंपनी कैसे पेमेंट करेगी? कैश चलता है क्या? यस, कैश चलता है। चेक चलता है? बिल्कुल जी, चेक चलता है, ठीक है। कोई असेट दे दिया उसके बदले में, कंपनी का कोई कंप्यूटर दे दिया, तो वो चलेगा क्या? असेट चलता है? नो, इन काइंड, इन शॉर्ट इन काइंड नहीं चलता, डिविडेंड इन काइंड नहीं चलता है, ठीक है। मैडम चेक चलता है, यस। इलेक्ट्रॉनिक मोड चलता है? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर वगैरह भी चलता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी चलता है। डन एवरीबॉडी, डिविडेंड वारंट वगैरह ये सारी चीजें चलती है, मतलब कैश, चेक, इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये सारी चीजें चलती है, सिर्फ और सिर्फ
इन काइंड नहीं चलता है, डिविडेंड कैन नॉट बी इन काइंड। यो एवरीबॉडी, इन काइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके और क्या चीजें हो सकती है डिविडेंड देने, देखो कंपनी डिक्लेयर कर रही है तो कौन डिक्लेयर करेगा, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग रखेंगे, शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में वहां पे अप्रूव करेंगे, ठीक है, फिर पेमेंट दिया जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर। ओके, क्या सारी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है क्या? क्या सारी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? नो वे। ऐसी कंपनी जिन्होंने डिफॉल्ट किया है, ठीक है, ऐसी कंपनी जिन्होंने बहुत डिफॉल्ट किया है, कंपनी जिन्होंने डिफॉल्ट किया है इन व्हाट, रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट करना नहीं किया है उन्होंने, या फिर डिबेंचर्स को पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है, रिडम्पशन नहीं किया है, रिडम्पशन नहीं किया है डिबेंचर्स का, या कोई भी कैपिटल का, आपने किसी से पैसा उधार लिया होगा लेकिन आपने इंटरेस्ट का पेमेंट ही नहीं किया है, ठीक है, आपने उनको जो पेमेंट है, उनका जो मेन पेमेंट है, डिबेंचर से लिया तो डिबेंचर्स को आपने रीपेमेंट नहीं किया, आपने लोन लिया तो आपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया, तो ऐसी कोई भी कंपनी जिन्होंने फ्रॉड किया है, डिफॉल्ट किया है, वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। वो बोलेगी यार तुम डिविडेंड क्या डिक्लेयर करो, तो पहले तुम अपने जो लाइबिलिटी है वो तो पेमेंट करो, बाद में तुम डिविडेंड डिक्लेयर करोगे, ठीक है। तो बॉस ये कंपनी जो है डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। ऑल राइट, और कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पे, और क्या हम यार, डिविडेंड अगर मान लो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो क्या, ये जो बोलते हो आप 30 दिन में पैसा दे देना चाहिए, अगर नहीं दिया तो हमने क्या करना, 12% का आपको इंटरेस्ट के साथ कंपनी लौटाएगी, 12% इंटरेस्ट देगी बॉस। अगर मान लो कंपनी डिफॉल्ट करती है ना इन पेइंग द डिविडेंड, 12% के इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा मिलने वाला है, ठीक है, बट इट शुड बी डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड। अप्रूव होना, एक बार शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद मान लो कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट किया, ठीक है, विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट नहीं पेमेंट किया, ठीक है, 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो 12% का इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा। यो एवरीबॉडी, आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट, यहाँ पे यही सारी चीजें हैं। और अब एक माइंड में क्वेश्चन होता है कि कंपनी डिविडेंड किसको डिक्लेयर करेगी, किसको डिविडेंड डिक्लेयर करेगी कंपनी, शेयर होल्डर्स को। अरे कब, कौन से दिन? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या किया है ना, कंपनी ने ना डिविडेंड 30 अक्टूबर को डिक्लेयर किया, ठीक है, यहाँ पे अक्टूबर मंथ में कंपनी डिविडेंड, लेट्स से 1 अक्टूबर दे दी, चलो, तो कंपनी अगर 1 अक्टूबर डिविडेंड दे रही है, 1 अक्टूबर यहाँ कहीं पे, ठीक है, अप्रैल को शुरू हुआ, मार्च को खत्म हुआ ना, लेट्स से कंपनी 1 अक्टूबर कह रहा हूँ, या लेट्स से दिसंबर को दे रही है, 1 दिसंबर में दे रही है, 1 दिसंबर को कंपनी डिविडेंड, 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट भी करना होता है, ठीक है। तो बॉस मुझे एक बात बताना, इसी दिन यही तारीख को एक शेयर होल्डर ने शेयर परचेज किया, कि पिछले इस दिन ना कंपनी के खूब सारे लोगों ने शेयर परचेज किया, ये इन्फॉर्मेशन ना लीक आउट हो गई कि यार कंपनी यहाँ पे ना 1 तारीख को डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है, तो खूब सारे शेयर होल्डर ने ना यहाँ पे परचेज कर लिया कंपनी के शेयर, तो क्या कंपनी इनको भी डिविडेंड देगी? नहीं नहीं नहीं, तो फिर क्या, कंपनी ने, आप देखो इनको क्यों डिविडेंड नहीं देगी, क्योंकि कंपनी ने अभी इनका पैसा यूज ही नहीं किया है, ये पैसा यूज नहीं किया, ये पैसे से कंपनी ने प्रॉफिट भी नहीं कमाया है, तो डिविडेंड किस बात का, डिविडेंड इज द शेयर इन अ प्रॉफिट, जब भैया आपका पैसा यूज ही नहीं किया, ठीक है, साल भर होने दो, अगले साल आना आप डिविडेंड मांगने, अगले साल यू विल बी एलिजिबल फॉर द डिविडेंड, इस साल नहीं, ठीक है, गॉट इट एवरीवन, ठीक है। तो कब देगी, किनको देगी डिविडेंड, अभी वाले शेयर होल्डर्स को नहीं देगी तो कब को देगी, पिछले साल के शेयर होल्डर्स? ऐसा नहीं होता है, जो भी रिकॉर्ड डेट होता है, ठीक है, लेट से कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली होती है ना, इसके रिगार्डिंग ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, कुछ लीगल प्रोविजन है कि बॉस
कंपनी को जब डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, जब बोर्ड ऑफ मीटिंग बैठाती है ना, तो उसके 2 दिन पहले कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन देती है। स्टॉक एक्सचेंज को 2 दिन पहले, 2 दिन एडवांस में कंपनी यहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन देती है कि हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं। और जब बोर्ड मीटिंग हो गई, ठीक है, जब अप्रूव हो गया, बोर्ड मीटिंग हो, तो उनको वापस से इन्फॉर्म कर दे कि भैया इतने इतने परसेंटेज का डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं। जब बोर्ड मीटिंग फाइनली हो जाती है तो हम लोग यहाँ पे उनको वापस इन्फॉर्म करते हैं कि इसको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करते हैं बॉस कि भैया इतने इतने परसेंट का कंपनी यहाँ पे डिविडेंड दे रही है। तो यहाँ पे कुछ अपन लीगल प्रोविजन पढ़ेंगे यहाँ पे नोट्स में, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछो क्या कितने पैसे पे देगी, कितने पैसे पे देगी। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि कौन से शेयर होल्डर्स को देगी। तो ऑब्वियसली कंपनी कुछ एक रिकॉर्ड डेट फिक्स करेगी, उस दिन कंपनी के बुक्स में, उस दिन कंपनी के रिकॉर्ड में, ठीक है, उस दिन कंपनी के रिकॉर्ड्स में जो भी उस दिन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो कंपनी को स्पेसिफिकली बनाना होता है, दीज आर द स्टैट्यूटरी रजिस्टर, जिन जिनका भी नाम होगा कंपनी उनको पैसा दे देगी, ठीक है। तो मुझे बताना, लेट्स से हाँ इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे हैं, इन्होंने 10 शेयर्स खरीदे हैं, इन्होंने 20 शेयर खरीदा है, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, ये है मिस्टर, तो इनको क्या पूरे 10 रुपए फेस वैल्यू पे देंगे अपन। फेस वैल्यू तो 10 रुपए, ये तो आप सभी को पता है 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, ठीक है। तो क्या इस पूरे 10 रुपए पे देंगे, मतलब इसको 1000 रुपए पे डिविडेंड दिया जाएगा 5% का? ना जी। फिर क्या मैडम, जितना पैसा उन्होंने शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया है, लेट से ये बंदे ने सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए ही कंपनी को दिए, ये जो मिस्टर ए है इन्होंने 5 रुपए कंपनी को दिया है, तो इसको 5 रुपए पे ही डिविडेंड मिलेगा, इस 500 रुपए पे ही डिविडेंड में दिया जाएगा, इस 500 का 5% होगा। ऑब्वियसली कॉमन सेंस है ना, आपका जितना पैसा हमने यूज किया है, आपका हमने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए यूज किया है, तो हम आपको 500 रुपए पे ही डिविडेंड देंगे। ओके मैम, लेट्स से कंपनी ने ना, अब थोड़ा सा चलो इसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा और डिटेल बताती हूँ, ठीक है, आपको नोट्स है ना बहुत स्मूथ जाएगा। यस एवरीबॉडी, लेट्स से भैया ये मिस्टर ए है, ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रिकॉर्ड डेट में ये डेटा दिख रहा है आपको, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर ए जो है, कंपनी ने कितना पैसा, फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है, शेयर पर शेयर की 10 रुपए वैल्यू है, इसने 100 शेयर खरीदे थे, इसने भी 100 शेयर खरीदे हैं, और इसने सिंपल एग्जांपल, इसने 10 शेयर खरीदे, ठीक है, इसने भी 100 शेयर खरीदे, एग्जाम्पल्स नंबर ऑफ शेयर्स में सेम रख रही हूँ, ठीक है। अभी कंपनी ने कितना पैसा कॉल्ड अप किया है, कितने पैसे के लिए कॉल किया आपसे, लेट से कंपनी ने 8 रुपए कॉल किया, 8 रुपए कॉल कर लिया है, तो अब मुझे बताओ, और ये जो बंदा है इसका जो पेड अप अमाउंट है, इसने पूरा 8 रुपए पे कर दिया है, ठीक है, इसने 5 ही रुपए पेमेंट किया है, और इसने 10 रुपए पेमेंट कर दिया है, तो अब कंपनी किस पे डिविडेंड देगी? वाओ, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो जी बोलो, अब कंपनी कितने अमाउंट पे पैसा देगी? क्या सबको 10 रुपए के हिसाब से देगी, या सबको 8 रुपए के हिसाब से देगी, किस हिसाब से देगी? देखो इस केस में क्या हो जाएगा, कितना पैसा, मैम देखो यार आपने बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बोला, जितना पैसा कंपनी ने दिया, शेयर होल्डर ने जितना पैसा कंपनी को दिया है और जितना पैसा कंपनी ने यूज किया है, उतने पे ही हम आपको डिविडेंड देंगे, ठीक है, उतने पे ही आपको, क्योंकि उतना ही पैसा हमने यूज करके प्रॉफिट कमाया है, तो आपका जो शेयर है वो प्रॉफिट पे बनता है, तो हम आपको प्रॉफिट पे डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने कितना पैसा पेमेंट किया मैम? 100 इंटू 8, 800 रुपए, इस बंदे को 800 रुपए पे डिविडेंड मिलेगा। हम देखो इसने 5 ही रुपए दिए, तो इसको 500 रुपए पे डिविडेंड मिलेगा, लेकिन इसने तो 10 रुपए दिए हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी ट्रिकी पार्ट, जो कई बार आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी हिंट करेंगे, और एटलीस्ट गाइस ये बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोलो, इसने तो पूरे 1000 रुपए दिए, अब इसको 1000 रुपए पे डिविडेंड मिलेगा या 800 पे डिविडेंड मिलेगा? कंपनी क्या बोल सकती है, कंपनी क्यों आपको 1000 रुपए दे? कंपनी ने तो सिर्फ और सिर्फ आपसे 8 रुपए मांगे थे,
आपने कॉल इन एडवांस दिया है, आपने क्या दिया है, दिस इज द केस जहां पे 2 रुपए जो है कम, जो शेयर होल्डर है मिस्टर सी, उसने कॉल इन एडवांस है, ये एडवांस पेमेंट किया है बॉस। कंपनी ने मांगे क्या 2 रुपए, कंपनी ने तो वाइंडिंग अप के टाइम पे, इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पे ये पैसा रखा था, तो कंपनी आपको किस पे डिविडेंड देंगी, ऑब्वियसली गाइस इस 800 रुपए पे ही देगी, जितना पैसा हमने आपसे मंगाया है या आपने दिया है। हमने मंगाया था 8 रुपए, लेकिन आपने दिया 5 रुपए, आपने 5 दिया ना, हम आपको 5 पे ही देंगे डिविडेंड। लेकिन हमने यहाँ पे शेयरहोल्डर ने ज्यादा दे दिया अपने मन से, हमने 8 मंगाया था, हम आपको 8 पे ही डिविडेंड देंगे। Got it? Everybody? Is this concept clear? तो भाई दिस वॉज ऑल अबाउट, यार देखो सारी चीजें अपन ने जो भी कुछ पता थी वो कवर कर ली है। डिविडेंड क्या होता है, परसेंटेज ऑन प्रॉफिट होता है, शेयर होता है, ठीक है। ऑब्वियसली करंट ईयर प्रॉफिट पे डिविडेंड देगी कंपनी आफ्टर डिप्रिसिएशन। प्रीवियस ईयर का जो भी प्रॉफिट होगा या रिजर्व होगा आफ्टर डिप्रिसिएशन पे डिविडेंड देगी, या फिर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेमेंट किया है अपन को, गवर्नमेंट ने पैसा दिया तो हम लोग उससे भी डिविडेंड दे सकते हैं। क्या प्रोसीजर होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं, रिकमेंड करते हैं, बाद में शेयरहोल्डर अप्रूव करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली बोर्ड मीटिंग होगी जहां पे वो डिक्लेयर करेंगे, रिकमेंड करेंगे, फिर जनरल मीटिंग होगी जहां पे शेयरहोल्डर अप्रूव करेंगे। वो लोग रेट इंक्रीज नहीं कर सकते बॉब, लेकिन वो रेट डिक्रीज जरूर कर सकते हैं। और हाँ, एक बार अप्रूव हो गया ना, शेयरहोल्डर ने अप्रूव कर दिया, फिर इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, इट कैन नॉट बी कैंसल्ड। यो एवरीबॉडी, और क्या कंसेप्ट देखा अपन ने, फिर हमने देखा कि भैया जो भी डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है वो फाइनल डिविडेंड ही मानोगे अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन कि वो इंटरिम डिविडेंड दिया है, ठीक है, राइट। तो ठीक है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करेंगे, उसके 5 दिन तक, 5 दिन के अंदर ना हमको जो पैसा है, कंपनी को जो पैसा वो सेपरेट अकाउंट में, शेड्यूल बैंक अकाउंट में डालना होता है। और 30 दिन के अंदर जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया है उसके 30 दिन के अंदर पैसे को पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं किया तो 12% का इंटरेस्ट के साथ लौटाना है, ठीक है। कैसे दोगे, कैश से दे देंगे मैडम, चेक से दे देंगे, इन काइंड नहीं चलता, इलेक्ट्रॉनिक मोड वगैरह सारी चीजें चलती, ठीक है। अच्छा, क्या कोई कंडीशन लगा सकते हो आप इसमें, नो बॉस, डिविडेंड शुड बी अनकंडीशनल। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम ये कंडीशन फुलफिल करो फिर हम आपको डिविडेंड देंगे, ना जी, इट शुड बी अनकंडीशनल, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको कि कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, हाँ। अच्छा, कौन सी कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती है, डिफॉल्टिंग कंपनी। डिफॉल्टिंग यहाँ पे मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, डिफॉल्टिंग कंपनी जो होती है वो डिविडेंड नहीं दे सकती है। अब कौन सी कंपनी डिफॉल्टिंग कंपनी थी बॉस, अगर तुमने पहले ही किसी का पैसा लिया था उसको एटलीस्ट तुम इंटरेस्ट तो पेमेंट करो, उनका रिडम्पशन करो, बाद में जो पैसा बचेगा बाद में डिविडेंड की सोचना, ठीक है। आप ऑलरेडी डिफॉल्टिंग कंपनी हो तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते। मान लो प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर्स है, कुछ लोन लिया होगा, ये सारे लोग, ये सारी ऐसी कंपनी नहीं दे सकती, ठीक है, ओके। और क्या, अच्छा, किसको इंटरेस्ट देगी और कितने अमाउंट पे देगी, तो ऐसे शेयर होल्डर्स जो रिकॉर्ड डेट में हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिनका नाम है, ठीक है, जिस दिन फॉर एग्जांपल बुक्स क्लोज हो रही है, जिस दिन बुक्स क्लोज हुई है, जिस दिन जो रिकॉर्ड डेट है उसमें जितने भी शेयर होल्डर थे उन सबको हम लोग डिविडेंड देंगे। कितने अमाउंट पे दोगे, जितना अमाउंट कंपनी ने यूज किया और पैसे कमाया है, प्रॉफिट कमाया है। कॉल इन एडवांस पे देखो, यहाँ पे उन्होंने 8 रुपए दिया, 8 यूज करके पैसे कमाया, 5 दिया, 5 यूज करके पैसे कमाया, लेकिन प्रॉफिट कमाया, सॉरी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एडवांस पेमेंट कर दिया 2 रुपए का, बस यहाँ पे डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। कंपनी डिविडेंड यहाँ पे आपको कॉल्ड अप अमाउंट पे ही देगी। आई होप दिस लॉजिक इज क्लियर, ठीक है। अब इसके अलावा आपके नोट्स में कुछ भी नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट, इतना इजी चैप्टर है, ठीक है। चलो जी, आ जाओ, लेट्स हैव अ ग्लांस। अब ऐसे धड़ाधड़ ये चैप्टर होगा। डिविडेंड क्या होता है भैया, इट इज डिराइव फ्रॉम योर लैटिन वर्ड डिविडेंडम, जिसका मतलब होता है विच इज टू बी डिवाइडेड। ये ऐसा अमाउंट है जिसको डिवाइड करना है, ठीक है। ये पार्ट है प्रॉफिट का जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स में, ये शेयर है प्रॉफिट का, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है, जिसको शेयर होल्डर को देना है। व्हेन इट इज फॉर्मली डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, जब कंपनी ने फॉर्मल वे में, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल वे, देखो कई बार ना अफवाहें उड़ती कि डिविडेंड मिलने वाला है, जब अफवाहें तब नहीं, जब कंपनी ने फॉर्मली डिक्लेयर किया है, मतलब जब बोर्ड मीटिंग हुई है,
जब जनरल मीटिंग हुई है, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया तब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। आई होप अब आपको इस वर्ड का मतलब डिटेल में समझ में आ रहा है। यस और नो? डिविडेंड दिया मतलब कौन सा डिविडेंड है? वो एनुअल और फाइनल डिविडेंड ही दिया है, जब तक स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि वो इंटरिम डिविडेंड। यो एवरीबॉडी डन? अब यहाँ पे दो डेफिनेशन दी है, आईसीएआई की और सुप्रीम कोर्ट की। इसमें से कोई एक कर लो, ये हटा दो, आईसीएआई की करते हैं, ठीक है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बहुत स्मूथ और बहुत सिंपल डेफिनेशन है। क्या बोल रहा है वो? डिविडेंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयरहोल्डर्स, शेयरहोल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना किससे? आउट ऑफ द प्रॉफिट्स और रिजर्व्स अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। जो भी पैसा है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी रिजर्व है इसके इस पर्पस के लिए, उसमें से शेयरहोल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। यो एवरीवन, सिंपल सा डेफिनेशन था, यही लर्न करेंगे, ठीक है? ये ज्यादा बेटर है। फिर यहाँ पे गोइंग कंसर्न वगैरह है, तो वो सबसे इजी वाला पार्ट ये था, ठीक है? नाउ व्हाट आर द फीचर्स? मन से ठोकर आना, जो भी कुछ मैंने यहाँ पे अभी तक आपको बताया था, स्टोरी पूरा मन से ठोकर हो गया। भैया ये पोर्शन है प्रॉफिट का, ये पेबल है आउट ऑफ प्रॉफिट से ही, इट शुड बी अनकंडीशनल पेमेंट, ये भी बताया था मैंने आपको, ठीक है? किसको दिया जाएगा? ओनली टू शेयर होल्डर्स, मतलब इक्विटी को या प्रेफरेंस को, ठीक है? ऑब्वियसली डिबेंचर होल्डर्स को आप डिविडेंड नहीं देते हैं, हमेशा हम लोग शेयर होल्डर्स को ही डिविडेंड देते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है? अगर मान लो आपने इक्विटी शेयर इशूड किया विद डिफरेंशियल राइट्स, तो डिविडेंड भी उस राइट के अकॉर्डिंगली आप अलग पेमेंट कर देना, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे वही पार्ट है, ठीक है? Therefore, the terms of issue of such share will govern the rights of shareholders about receiving the dividend. तो वो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होगा ना, उसमें राइट टू रिसीव डिविडेंड का पूरा क्लॉज होगा, ठीक है? उस अकॉर्डिंगली अगर वो अलग टाइप के इक्विटी शेयर है तो उनको आप उस हिसाब से ही डिविडेंड दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस ये अपन डिक्लेयर करना छोड़, ये डिस्कस नहीं किया। इट कैन नॉट बी डिक्लेयर आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या? शेयर कैपिटल। जो पैसा हमने आपसे मांगा है वो पैसे से आप, ठीक है, जो भी कैपिटल है कंपनी का, जो भी कैपिटल खड़ा है कंपनी, उससे पैसा नहीं दो, तो भी हमने वो पैसा आपसे मांगा यूज करने के लिए, यार आप हमें उससे ही डिविडेंड दे रहे हो, वो पैसा यूज करो, प्रॉफिट कमाओ, फिर डिविडेंड है, ठीक है? यो एवरीवन, देखो, इट इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड और डिक्लेयर हो जाएगा बाय शेयर होल्डर्स। कौन सी मीटिंग में? विद द एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है ना? ये वाला पॉइंट अपन ने भी डिक्लेयर नहीं किया, एक ये डिस्कस नहीं किया था, और एक ये डिस्कस नहीं किया। कौन सा? डिविडेंड फॉर एनी प्रीवियस ईयर, पिछले सालों का आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। क्यों? बिकॉज उसका एनुअल अकाउंट ऑलरेडी हो गया है, फाइनलाइज हो गया, अप्रूव कर दिया है। मतलब मैडम, अब एक बार तुम्हारा जनरल मीटिंग हो गया है, आपको ये पता है कि जो भी तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इट शुड बी अप्रूव बाय द शेयर होल्डर्स। ये पॉइंट पता है आपको? तुम्हारे कंपनी के शेयर होल्डर ने एक बार उसको अप्रूव नहीं किया, तब तक तुम न्यूज़पेपर्स वगैरह में डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है? पहले आप उनको एक मीटिंग बैठाओगे, उनको बताओगे कि ये है कंपनी के चीजें, ठीक है? तो जब एनुअल अकाउंट्स अप्रूव कर दिए हैं, जनरल मीटिंग एजीएम में कौन बैठते हैं? शेयर होल्डर, ठीक है? तो एक बार एनुअल अकाउंट शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया, और अब तुम बोल रहे हो कि भैया देखो 2021 में ना पैसा नहीं था, तो चलो 2021 का भी डिविडेंड बांट देते और कंपनी का शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसा अलाउड नहीं है। एक बार आपके कंपनी का एनुअल अकाउंट अप्रूव हो गया है ना, उसके बाद आप पिछले सालों का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। पिछले साल का एनुअल अकाउंट अप्रूव हुआ, हाँ, अप्रूव नहीं हुआ है तो डिविडेंड आप डिक्लेयर कर सकते, लेकिन वंस इट इज अप्रूव्ड आप डिविडेंड नहीं दे सकते, ठीक है? ओके, दिस वाज समथिंग मोर ट्रिकी, एकदम डिटेल पॉइंट था, अदरवाइज ये पूरा चैप्टर एकदम ऊपर ऊपर से जाता है, ठीक है? डिविडेंड वंस अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स, वो उधारी बन जाती है, एंड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, इट कैन नॉट बी कैंसल। ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। एक बार शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया, रिकमेंड किया, शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया, तो वो उधारी बन जाता है, वो डेट बन जाता है, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, ठीक है? डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी आता है, इट कैन बी पेड इन कैश, काइंड में नहीं दे सकते हो आप, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स पे दोगे। पेड अप मतलब 8 रुपए हमने बुलाया था, 8 रुपए उन्होंने पे किया है। फॉल्स पेड, इट कैन नॉट बी पेड
ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल हमने तो 8 रुपए मंगाया था, लेकिन एक शेयर होल्डर मिस्टर जो सी था उसने 10 रुपए दे दिए, तो बस जो डिविडेंड दिया जाएगा वो 8 रुपए पे ही दिया जाएगा, ये 2 रुपए पे नहीं दिया जाएगा। मतलब इस 10 में से 8 रुपए पे दिया जाएगा और 2 रुपए पे डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। डन एवरीबॉडी। बस कितने जनरलाइज पॉइंट है, ये हमें ऑलरेडी पता थे। यस और नो? यस एवरीबॉडी? ओके जी। नाउ क्या कैपिटल प्रॉफिट से दे सकते हो? ना जी। कैपिटल प्रॉफिट मतलब कोई एसेट बेच के कुछ प्रॉफिट कमाया, उससे नहीं दे सकते। ये देखो, कैपिटल प्रॉफिट कब होता है? इट अराइज व्हेन कंपनी सेल्स इट्स फिक्स्ड एसेट्स एट अ प्राइस हायर देन द ओरिजिनल कॉस्ट। अरे यार, असेट बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ है उसे कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का असेट था या 100 करोड़ का असेट था, बिल्डिंग थी, वो कंपनी ने बेच के 150 करोड़ कमाए हैं, तो ये 50 करोड़ जो प्रॉफिट हुआ है इस पे कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती। कोई प्रीमियम अर्न किया आपने, इश्यू ऑफ शेयर्स, मैंने वापस बोला, कंपनी ने जो पैसा मंगाया है 10 रुपए फेस वैल्यू थी, और कंपनी ने 12 रुपए प्रीमियम पे, 2 रुपए प्रीमियम चार्ज करके कंपनी ने आपसे 12 रुपए मंगाया। ठीक है, कंपनी ने शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया है, 12 रुपए पे इश्यू किया है। तो मुझे एक बात बताना, ये जो 2 रुपए का प्रीमियम था ना, ये 2 रुपए का प्रीमियम पे से भी आप डिविडेंड नहीं, जो पैसा मंगाया उससे कैसे क्या डिविडेंड दोगे? पहले प्रॉफिट कमाओ, साल भर यूज करो, प्रॉफिट कमाओ, फिर डिविडेंड देना। सिंपल सा लॉजिक है। तो प्रीमियम जो अर्न किया है आपने, ये 2 रुपए पे भी आप डिविडेंड नहीं दे सकते। डन एवरीबॉडी? नाउ कुछ कंडीशंस है, ये पार्ट अपन ने नहीं पढ़ा। कुछ कंडीशंस है कि भैया आप कैपिटल प्रॉफिट में से भी, जो कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है ना, उससे भी डिविडेंड दे सकते थे। कौन सी कंडीशन है मैडम जिससे आप कैपिटल प्रॉफिट से हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं? अगर वो कैश में रियलाइज हो रही है, अगर ये 50 करोड़ तुम्हें कैश में आए तो तुम इस 50 करोड़ से डिविडेंड दे सकते। अगर तुम्हारे एओएन ने बोला है कि तुम डिविडेंड दे सकते हो कैपिटल प्रॉफिट से, तो आप दे सकते हो। और अगर तुमने तुम्हारे सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यू कर लिया है, अरे पापा, तुम्हारी जो बैलेंस शीट थी, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग की वैल्यू थी 100 करोड़, मशीनरी की वैल्यू थी कुछ 50 करोड़, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कुछ वैल्यूज थी और यहाँ पे कुछ लाइबिलिटीज थी। अगर ये सारे असेट्स और लाइबिलिटीज जो है, इन सब का मैंने आज की डेट पे आज की वैल्यू लिख ली है, रीवैल्यूएशन कर लिया, ये 100 करोड़ की बिल्डिंग आज 150 करोड़ की है, ये 50 करोड़ का जो मशीनरी है ये 70 करोड़ का हो गया है, ठीक है, ये जो क्रेडिटर्स का पेमेंट करना था ये इतने के हो गए हैं। आपने सबको रीवैल्यू कर लिया है। रीवैल्यूएशन करने के बाद में अगर कुछ बच जाए, कोई प्रॉफिट बच जाए, तो आप उससे पेमेंट कर, मतलब आपने बुक्स को करेक्ट पिक्चर दिखा दिया है ना। जब देखो इसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करना, अगर तुम तुम्हारे बैलेंस शीट का करेक्ट पिक्चर शो कर रहे हो, करेक्ट पिक्चर आपने शो कर दिया कि आज की डेट पे हमारे असेट की मार्केट वैल्यू ये है, हमारे लाइबिलिटी की मार्केट वैल्यू ये है, हमने सारे असेट्स और लाइबिलिटी को रीवैल्यूएशन कर लिया है आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से, फिर आप प्रॉफिट दे सकते हो। तो ये 3 कंडीशन, अगर कैश में मिला तो, अगर ए ने बोला तो, और अगर आपने रीवैल्यू किया तो आप दे सकते। डन एवरीबॉडी? थर्ड, चलो जी। नाउ इधर अगर नोटिस किया तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल प्रॉफिट की बात कर रहे थे, ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हुआ है कि डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल। मतलब अरे शेयर कैपिटल से थोड़ी ना डिविडेंड पेमेंट करोगे, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट की बात हुई तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की बात हो रही है। अच्छा, फ्री रिजर्व से ऑब्वियसली दिस कैन बी यूज्ड फॉर डिविडेंड पर्पस, ठीक है, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। चलो क्या क्या पॉइंट्स पढ़े भैया? करंट ईयर का डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड, लेकिन डेप्रिसिएशन और रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर करने के बाद में आप डिविडेंड देते हो, और अगर कुछ पैसा सीजी और एसजी ने दिया है तो उनसे डिविडेंड दे सकते हो। कैपिटल प्रॉफिट हाँ जी दे सकते हो, लेकिन कैश में होगा, एओएन ने बोला है, और क्या रीवैल्यू कर लिया है, हमने बैलेंस शीट का करेक्ट पिक्चर शो कर दिया, रीवैल्यू कर दिए हो आज की डेट के हिसाब से, आज की डेट के हिसाब से रीवैल्यू कर दिए हो, फिर आप दे सकते हो। जो भी प्रॉफिट बच रहा है उससे आप डिविडेंड दे सकते हो।
ठीक है, कैपिटल से कभी जिंदगी में नहीं दोगे, ठीक है, फ्री रिजर्व से दे सकते हो। डन एवरीवन? ओके, नाउ व्हाट आर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन? बिकॉज ये भी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी सिर्फ आप पॉइंट देखो, ठीक है, कल अपन इसको डिटेल में करेंगे। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया, रिकमेंड किया, ठीक है। क्या डिक्लेयर क्या करेंगे वो लोग? ऑब्वियसली बोर्ड मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास होगा, बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा, उसमें ये सारी डिटेल्स होंगे। फिर शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे। फिर सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करोगे, तो 5 दिन के अंदर अंदर आप डिविडेंड क्या दे करोगे, जो पैसा है उसको अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। शेड्यूल बैंक में एक अलग अकाउंट ओपन करोगे जिसका नाम है डिविडेंड अकाउंट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन सी कंपनी को प्रोहिबिट किया जाता है पेमेंट करने को? बस ये कंपनी को प्रोहिबिट है, ऐसी कंपनी जिसने फेल कर दिया, डिपॉजिट का पैसा नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया, रिडम्पशन डिबेंचर्स को रिडीम नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं किया, प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा नहीं दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा नहीं दिया, तो आप ऐसी कंपनी को डिविडेंड नहीं दोगे। डन एवरीवन? ठीक है, ये पार्ट क्लियर है आप लोगों को अच्छी तरह से? यो, अच्छा, अब यहाँ पे कौन से पॉइंट्स है? ये भी सिंपल से पॉइंट्स है गाइस ना, दीदा तो ऊपर वाला क्या था, लीगल प्रोविजन था रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से पॉइंट्स बता रही हूँ। अब यहाँ पे पढ़ोगे अब लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। भैया पेमेंट कैसा होना चाहिए? कैश में होना चाहिए, काइंड में नहीं होना चाहिए, चेक, वारंट और इलेक्ट्रॉनिक मोड चलता है। जॉइंट होल्डर्स है तो जिसका नाम पहले रजिस्टर्ड है उसके हिसाब से होगा। 30 दिन के अंदर अंदर आप उनको पेमेंट करोगे। डिविडेंड कौन कौन एंटाइटल करता है? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दोगे, बचा कुछ इक्विटी शेयर्स को दोगे। किसको दिया जाएगा डिविडेंड? ऑब्वियसली बेनिफिशियल ओनर को दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें ये अपन बाद में कल डिटेल में देखेंगे ना। अगर डिफॉल्ट कर दे तो 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा और डायरेक्टर्स को पनिशमेंट भी होगी। तो बहुत सिंपल से पॉइंट है, चैप्टर बहुत स्मूथ जा रहा है, ये सर ना? ओके, चलो ये 2 पॉइंट्स अब मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। ये 2 पॉइंट्स डिटेल में देखना कल बाकी है। तो एटलीस्ट आपको ये जो स्टोरी से मैंने जो यहाँ पे जो भी कुछ हमें पता था, एटलीस्ट अपन को ये समझ में आ गया कि भैया क्या सोर्स है और कैसे डिक्लेयर करता है डिविडेंड, ठीक है। डन? तो ये लीगल प्रोविजन के सिर्फ एटलीस्ट अपन को हेडिंग समझ में आ गया। लीगल प्रोविजन, पेमेंट कैसे किया जाना चाहिए डिविडेंड का, और डिक्लेयर कैसे करते हैं हम लोग डिविडेंड, ठीक है। और क्या सोर्स था, ऊपर वाला क्या पॉइंट था, क्या सोर्सेज है डिविडेंड, ठीक है। ओके गाइस, तो आई विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का अपन कल डिटेल में देखेंगे, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। आज तो सिर्फ पॉइंट्स समझ के अपन को, ठीक है। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय, बाय गाइस, बाय बाय।